ओम शांति। आज 24 जनवरी 2022। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए इस थोड़े समय में देही अभिमानी बनने की आदत डालो। आज का प्रश्न है, दैवी राजधानी स्थापन करने के लिए हर एक को कौन सा शौक होना चाहिए? उत्तर है सर्विस का। ज्ञान रत्नों का दान कैसे करें, यह शौक रखो। तुम्हारी यह मिशन है पतितों को पावन बनाने की। इसलिए बच्चों को राजाई की वृद्धि करने के लिए खूब सर्विस करनी है। जहाँ भी मेले आदि लगते हैं, लोग स्नान करने जाते हैं, वहाँ पर्चे छपाकर बांटने हैं, ढिंडोरा पिटवाना है। ओम शांति। बाबा ने समझाया कि बच्चे देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि हम अभी अपने जैसे संस्कार बनाएंगे वही सतयुग में साथ चलेंगे। तो देवी देवता सदैव आत्म अभिमानी होने के कारण 21 जन्म सदा सुखी रहते हैं। फिर जब रावण राज्य होता है तो फिर देह अभिमानी बन जाते हैं। सोल कॉन्शियस और बॉडी कॉन्शियस का हम पार्ट बजाते रहते हैं। फिर निराकारी दुनिया में तो सोल कॉन्शियस और बॉडी कॉन्शियस का सवाल ही नहीं, वहाँ तो साइलेंस वर्ल्ड है। लेकिन इस संगम युग पर यह ट्रांसफॉर्मेशन का युग है। यहाँ पे हम देह अभिमानी से देही अभिमानी बन जाते हैं। बाबा ने कहा, कुंभ के मेले में जब लोग स्नान करने जाते हैं तो ऐसे मौके पर तुम बच्चों को सर्विस का चांस मिलता है। जैसा समय वैसी सर्विस। कोई सागर पर, कोई नदी पे स्नान के लिए जाता है तो सबको बांटने के लिए खूब पर्चे छपाने पड़े और बांटने भी चाहिए। और उनको समझाना है कि बहनों भाइयों विचार करो, पतित पावन ज्ञान का सागर परमात्मा और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं, या फिर ये पानी का सागर और नदियाँ। बाबा कहते हैं अंधों की लाठी बनना है। कितनी ठंडी में कितनी तकलीफ लेकर स्नान करने के लिए जाते हैं, तो दुखियों को रास्ता बताना चाहिए। छोटे छोटे पर्चे सब भाषाओं में छपे हुए चाहिए। फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, ये बात उनको समझानी है। उस पर्चों पर मुख्य सेंटर्स की एड्रेस डाल दो। फिर उनका काम है कि वो पढ़े या ना पढ़े, उनके ऊपर छोड़ दो, लेकिन पर्चे बांटने ज़रूर है। बाबा ने कहा कि बाप को बार बार याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश सब तन के मिट जाएंगे, अर्थात हम बच्चे एवर हेल्दी बन जाएंगे। लेकिन सिमरो अर्थात याद करो, ऐसे नहीं कि शिव शिव बैठ करके बोलो, माला जपते रहो। शिव शिव मुख से नहीं बोलना है। ऐसा कहने से फिर बुद्धि योग माला की तरफ चला जाता है, और शिव शिव जपने से विकर्म विनाश नहीं होते हैं। विकर्म तब विनाश होते हैं जब संगम पर डायरेक्ट शिव बाबा आकर मंत्र देते हैं कि मामेकम याद करो। बाकी कोई कितना भी बैठ शिव शिव कहे, काशी में जाकर रहे, शिव काशी कहते रहे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। बाप कहते हैं कि मुझे पतितों को पावन बनाना है, तो तुम बच्चे भी पावन बनाने की सर्विस करो। पर्चे ले जाकर समझाओ, मौत सामने खड़ा है, यह दुखधाम है। अब ज्ञान स्नान एक बार करने से सेकंड में जीवन मुक्ति आपको मिल जाएगी। फिर नदियों में स्नान करने की, भटकने की दरकार नहीं। जैसे हमको सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, आपको भी मिल जाएगी। तभी तो हम ढिंडोरा पिटवाते हैं, नहीं तो हम ऐसे थोड़े ही पर्चे छपवाएंगे। लेकिन ऐसी सर्विस करने के लिए बच्चों को शौक होना चाहिए। इसमें बड़ी अच्छी चमत्कारी बुद्धि चाहिए। जिनके पैरों में देह अभिमान की जंजीरें हैं,
तो देही अभिमानी बन नहीं सकते। फिर बाबा ने अपने खुद की चेकिंग खुद करने के लिए कहा है कि हम बाबा की सर्विस नहीं करते तो हमें समझना चाहिए कि हम अक के फूल जाकर बनेंगे। हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, यह हमें ख्याल करना चाहिए। हर एक को अपने से पूछना है कि हम हीरे जैसा बने हैं। अच्छा, फिर धारणा के लिए बाबा ने कहा, पहला पॉइंट, देह अभिमान की जंजीर काट के देही अभिमानी बनना है। सोल कॉन्शियस रहने का संस्कार आत्मा में डालना है। दूसरी पॉइंट, सर्विस का बहुत शौक रखना है। बाप समान पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। सच्चा हीरा बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया, कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रह हल्केपन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत भव। कर्म करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कि कुछ किया ही नहीं, कराने वाले ने करा लिया। कोई भी कर्म अपनी तरफ आकर्षित ना करे। मालिक होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना और संकल्प में भी हल्केपन का अनुभव करना, यही कर्मातीत बनना है। फिर आज का स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो तो सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब बन जाएंगे। आज की मुरली में मातेश्वरी जी के अनमोल अनमोल महावाक्य आए हैं। मम्मा कहती है, किस्मत बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कि कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई। अब वही तकदीर बनाने के लिए परमात्मा खुद आए हैं। समझाया जाता है कि निराकार परमात्मा साकार ब्रह्मातन द्वारा अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। यह नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है। अच्छा, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। यह स्नेह छत्र छाया का काम करता है। इसके अंदर माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।